कल से ही ये जानकारी आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो संभवतः जो फॉर्मेशन इस्तेमाल की है हमले के लिए पाकिस्तान पे 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो हमने हमला किया था पाकिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और में जो टेररिस्ट कैंप्स पे हमने सबसे पहला हमला जो हमने किया था, उसमें जहाज़ कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करते। जैसे फ़ौज में हमने सुना है कि बडी पेयर सिस्टम है, सिपाही कभी भी या जवान कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करता, उसके साथ एक उसका बडी पेयर होता है। इसी तरह एयरफोर्स में भी ऐसा होता है कि जो जहाज़ होते हैं वो कभी अकेले ऑपरेट नहीं करते, उसके साथ उसका विंगमैन होगा, उसका एक लीडर होगा जो उनको बताएगा, दिशा देगा। एक हवा में एवॉक्स घूमता रहेगा, वो तो पूरा एरिया कवर्ड होता है। वो एक फॉर्मेशन होती है जिसको हमने सिंदूर फॉर्मेशन नाम दिया है। कई तरह की फॉर्मेशन होती है। डायमंड फॉर्मेशन हमने सुना है कि वो डायमंड की तरह उड़ते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फॉर्मेशन। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो इस्तेमाल किया, 2 राफेल सुखोई, 2 सुखोई Su-30 MKI, 2 MiG-29 और 1 जगुआर। राफेल को हम जानते हैं कि हमने फ्रांस से ख़रीदा है। शानदार विमान है, पूरी दुनिया में अपने इसकी काबिलियत इसने खुद से प्रूव की है। नेटो की सेनाएं इसको, फ्रांस की सेनाएं बड़े पैमाने पर यूज़ करती हैं। अभी हमारी डील की भी बात चल रही है कि शायद 114 रफ़ाल विमान और ख़रीदे इंडिया। 26 रफ़ाल मरीन वर्जन जो है, जो INS विक्रांत पे हमारे तैनात होगा, उसकी डील हो चुकी है। सुखोई Su-30 MKI, ये हमारे रशिया के सहयोग से हमने बनाया था, सुखोई कॉरपोरेशन जो है, और अभी ये नासिक में ही बनता है ये जहाज़। इसको इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कहा जाता है। ये एक ऐसा जहाज़ है जिससे हमने अस्त्र मिसाइल, जो हमारी स्वदेशी मिसाइल है, हमने अस्त्र मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट किया है। ब्रह्मोस लॉन्च करने में कैपेबल है। ये सबसे बड़ी खूबी है सुखोई Su-30 की। और ये एयर सुपीरियॉरिटी, यानी हवा में कौन सुपीरियर होगा, मैनूवरिंग एक हम जानते हैं कि हवा में कलाबाजी बहुत अहम होती है पायलट्स को। हालांकि अब बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी काफ़ी दूर से हमला करने का ज़माना है, तो इस चीज़ को उतना मतलब शायद इस्तेमाल ना हो आने वाले समय में। लेकिन हाँ, आज भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स को डॉग फाइट जो कहते हैं, आमने सामने की लड़ाई, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और Su-30 मतलब एक शानदार जहाज़ है इस मामले में, क्योंकि वो जो मैनूवरिंग है उसकी जो क्लाइम रेट है, आप समझिए कि 2700 फीट करीब 1.5 से 2 सेकंड में वो चला जाता है ऊपर। तो इसमें पायलट की भी, हमारे शानदार पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनकी भी काबिलियत है। और Su-30 इस वजह से स्वदेशी में, नासिक में हमारे प्लांट में बनता है HAL के, तो इस वजह से भी काफ़ी अहम हो जाता है। अगला जो विमान हमने देखा, 2 MiG-29 थे। MiG-29 एक बहुत ही शानदार विमान है, इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने देखा था और जो जानकारी थी पब्लिक डोमेन में, कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पे MiG-29 के वर्जन एक है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ होता है, रनवे छोटा होता है, लैंडिंग करने के लिए कम जगह होती है, और वो मूविंग एयरबेस होता है, तो पायलट्स को एक अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। जब हमने गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, या कई बार हमने देखा है, कई सारी ऐसी मतलब खबरें भी आती रही हैं और वहाँ से, कि लद्दाख में इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के MiG-29 ऑपरेट कर रही है लद्दाख में। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक ऐसा जहाज़ है हमारे पास जो समंदर में भी ऑपरेट कर सकता है, खारे पानी के बीच में, वो क्योंकि वहाँ वातावरण का भी असर पड़ता है। और लद्दाख जैसे मतलब चैलेंजिंग एरिया में, जहाँ पे हवा पतली है ऊपर, इंजन कभी भी फ्लेम आउट हो सकता है। फ्लेम आउट इंजन ऐसे कहते हैं कि इंजन फेल हो गया, ये सारी समस्याएँ आती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है लद्दाख जैसे एरिया में। तो इस वजह से MiG-29 काफ़ी अहम हो जाता है। जगुआर बहुत शानदार विमान है, ये यूरोपियन हमारे पास काफ़ी पहले से है, और शमशेर हमने इसको नाम दिया है। डीप स्ट्राइक करने में माहिर है ये, हालांकि काफ़ी पुराना है। अब रिटायरमेंट भी सुनने में आ रहा है कि जगुआर को अब रिटायर भी किया जाएगा, तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन हाँ, जगुआर की कैपेबिलिटी पे अभी तक कोई शक नहीं है। जगुआर एक बहुत ही शानदार विमान रहा है। जब मतलब हमने लड़ाई की है, जब हमने जंग की है पाकिस्तान से, हमारी कारगिल की जंग हुई, तो इसने अपने एयर स्पेस की जो रक्षा होती है, 2 तरीके के विमान होते हैं। एक जाते हैं कि जाके हम हमला करेंगे और हमला करके लौटेंगे, लेकिन उस दौरान अपने एयर स्पेस की भी रक्षा करना है हमें, क्योंकि हो सकता है कि दुश्मन भी अपने जहाज़ भेज रहा हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या ड्रोन भेज रहा हो। तो इस वजह से जगुआर काफ़ी अहम हो जाता है। एक मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, कि राफेल, एक सिंगल राफेल हमें दिखा आज कर्तव्य पथ पे ऊपर से, वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, और वो पायलट के अंदर की फुटेज भी आई है, इंडियन एयरफोर्स ने जारी की है वो अपने।
900 किलोमीटर की रफ्तार पे जब आप उड़ते हैं तो अभी हमारे यहाँ कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल थे, पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ सर आए थे, तो वो बता रहे थे कि जी फोर्स जब काम करता है आपके पूरे शरीर का खून नीचे जाता है और आपको पहले ग्रे दिखना शुरू होता है, फिर ब्लैक दिखना शुरू होता है। तो इसलिए इस तरीके से मतलब पायलट्स हमारे इतने ट्रेंड हैं कि वो जी फोर्स को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे वो मतलब इतने कामली उड़ान भर रहे थे। तो ये वाकई काबिले तारीफ़ था और लोगों का जोश और उत्साह जो था आज कर्तव्य पथ पे, वो बहुत ही मतलब देखते ही बनता था।